गणानां त्वा गणपतिवं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिवं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिवं हवामहे वसो मम वाहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्वध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाये तनोहरि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाये तनोहर। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरि। बोलिए गजानंद भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, आदिशक्ति महारानी दुर्गा देवी की जय, नर्मदा मैया की जय। भगवान शिव तथा भगवती शिवा के भक्तों, भगवती नर्मदा के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम दूसरा पुराण शुरू कर रहे हैं। अभी आपने नर्मदा पुराण और भगवान शिव का महापुराण से संक्षिप्त से पुराण सुना और आज से हम आपके सामने देवी भागवत 18 पुराणों में देवी भागवत पुराण का विशेष महत्व है, भगवती की महिमा गाई है वेदव्यास जी द्वारा। और देवी भागवत की महिमा के विषय में सबसे पहले प्रसंग आता है कि जब 18 पुराणों की रचना हुई तो वेदव्यास जी ने 17 पुराण सूत जी को सिखाए। एक पुराण जो है जिसे हम देवी भागवत पुराण कहते हैं, ये स्वयं उन्होंने जन्मेजय को सुनाया। तो जन्मेजय कौन? ये परीक्षित के जो पुत्र हैं राजा जन्मेजय। आप सभी जानते हैं कि परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डस लिया था। उनकी दशा सुधारने के लिए, उनकी दुर्गति को सुधारने के लिए वेदव्यास जी ने स्वयं महापुराण देवी भागवत पुराण सुनाया। तो आज से हम आपको आज कथा प्रवेश करेंगे, आज मंगलाचरण करेंगे और कल से हम भागवत का महात्म्य आपको सुनाना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले आज हम भगवती का स्मरण कर लें। मंत्रत 9 दुर्गा चालीसा है, इसमें भगवती दुर्गा की महिमा का गान किया गया है। 9 दुर्गा का जो रूप है 40 चौपाइयों में मैंने निबद्ध किया है। पहले मैं वंदना के रूप में, मंगलाचरण के रूप में भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए सुना रहा हूँ। आदि शक्ति जगदम्बिके नाना रूप अनूप, भक्तों को वति भार है माँ तेरे 9 रूप। हिमगिरि के सुता बन आई शैलपुत्री माता कहलाई, रसवाहन कर में त्रिशूला दूजे हाथ कमल नव फूला। अर्धचंद्र सिर छटा निराली शिवा बिना शिव खाली खाली। 9 दुर्गा में नाम तुम्हारा प्रथम सभी सुर मुनि स्वीकारा। ब्रह्मचारिणी तपस्चारिणी शिव मन वृंदावन विहारिणी। हाथ दाहिने जप की माला बायां हाथ कमंडल वाला। बिल्व पत्र ले शिव अभिराधा और कठिन तपस्या का व्रत साधा। ज्योतिर्मय मान रूप सवारा ब्रह्मचारिणी जगत पुकारा। 9 दुर्गाओं में क्रम दूजा होते भक्त सिद्ध कर पूजा। घंटाकार चंद्र सिर राजत अस्त्र शस्त्र 10 हस्त विराजत। रण उन्मुख के हरियारूढ़ा घंटा ध्वनि सुन असुर विमूढ़ा। घंटा ध्वनि भक्तन हितकारी मातु चंद्र घंटा सुखकारी। चारों ओर तिमिर था छाया प्रगटाई माने निज माया। मंदहास से रच ब्रह्मांडा कहलाई माता कुसुमांडा। अष्टभुजा माँ की निधारण जगतारण जन कष्ट निवारण। वज्र चक्र माला कल साजल
धनुष बाण कर कमल कमंडल, कुमड़ा बलिमा को अति प्यारी, जय कुसुमांड कहे नर नारी, सुतै स्कंद गोद बैठाया, स्कंद माता नाम सुहाया, शुभ्र वर्ण सिंह कीन सवारी, कमल हस्त वर मुद्रा धारी, पद्मासना सुनाम तुम्हारा, हरो वार्त जन का दुख सारा, नव दुर्गा में पंचम रूपा, नाम लेत हरती भवकूपा, कात्यायन गृह जन्मी माता, कात्यायनी नाम विख्याता, माँ महिषासुर मर्दन कीना, जन जन को निर्भय कर दीना, ब्रज गोपिन तब ध्यान लगाया, कर तप श्री कृष्ण वर पाया, ब्रजमंडल में पूजित देवी, है प्रसिद्ध ब्रज गोपिन सेवी, धर्म अर्थ यरु काम मोक्ष फल, देती माँ भक्ति भी अविरल, रोग शोक यरु भय संतापा, करो कृपा काटो भव पापा, काल रात्रि है दुर्गा सप्तम, माँ का रूप सघन जैसे तम, सिख बिखरे बाल सांस ज्वालाएं, बिजली सदस गले मालाएं, कर तलवार मसाल लिए माँ, भय उपजत लख रूप ही माँ, गरदब वाहन खंग समारी, असुरन हेतु अमंगलकारी, किंतु अपर कर मुद्रा वाला, भक्तों का शुभ करने वाला, गौर वर्ण तप द्वारा पाया, नाम महागौरी जगाया, किंतु हिंदु समदेह तुम्हारी, गौरी शिव शंकर की प्यारी, तीन नेत्र अरु चार भुजाएं, स्तुति कर सुर मुनि सुख पाए, डमरू वरुत शूल युग पाणी, वृषभ वाहिनी माँ कल्याणी, अष्ट सिद्धियां न्यारी न्यारी, माँ की कृपा सुलभ हो सारी, माँ सानिध्य तुम्हारा पाकर हुए अर्धनारीश्वर शंकर, सिद्धि प्रदायन सिद्धि दात्री, नव दुर्गा पूजित नवरात्रि, जय जय नव दुर्गा महारानी, करो सिद्ध गिरि मोहन बानी, जय जय नव दुर्गा महारानी, करो सिद्ध गिरि मोहन बानी, सायं प्रातः जो करे नव दुर्गा गुणगान, जगदम्बा माँ की कृपा निश्चित हो कल्याण, बोलिए दुर्गा जी की जय। भगवती दुर्गा का स्तवन हमने नवदुर्गा चालीसा के रूप में प्रस्तुत किया, मैया के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, और अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। गौरी के गिरिजेश के प्यारे पुत्र गणेश, गौरी के गिरिजेश के प्यारे पुत्र गणेश, सहित शारदा नर्मदा आए हृदय प्रदेश, गाई रेवा की कथा और गाई शिव की गाथ, देवी भागवत की कथा गाऊं दीजे साथ, परम ब्रह्म अरु पराम्बा कहते हैं दो एक, परम ब्रह्म अरु पराम्बा कहते हैं दो एक, अम्बा की ही शक्ति है दिखते हमें अनेक, कि आदि शक्ति उर्मा की ममता, जिसकी नहीं जगत में समता, माँ को अति प्रिय है संताना, और विधि हरिपुत्र बने जग जाना, आदि शक्ति लेकर माँ रूपा, प्रकटित करती शक्ति अनूपा, हम सब आदि शक्ति संताना, और सबका माँ रखती है ध्याना, समय समय पर ले अवतारा, करती दूर कष्ट जन सारा। परम ब्रह्म का एक रूप जो है माँ का रूप है, परम्बा का रूप है। परम्बा जो है भगवती आदि शक्ति समय समय पर अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए नाना प्रकार से अवतरित होती रहती हैं, अवतार लेती हैं। और माँ की महिमा का गुण गाना, देवी भागवत की न बखाना। भगवती की यदि महिमा आपको जानना है तो उसके लिए अलग से ही वेदव्यास जी ने एक पुराण की रचना की है, और पुराण का नाम है देवी भागवत पुराण। आज हम उस देवी भागवत पुराण को ही नमस्कार करते हुए भगवती की महिमा देवी भागवत पुराण के माध्यम से प्रस्तुत करते रहेंगे। माँ की महिमा का गुण गाना, देवी भागवत की न बखाना, इसी ग्रंथ का लेकर आश्रय, और गान करूं गाथा मंगल में,
यह जो मंगलमय कथा है इसी ग्रंथ का आश्रय लेकर प्रस्तुत कर रहा हूं। अब सुनिए कथा प्रारंभ कहाँ से होती है। ऋषिगण बोले सूत जी आप परम विद्वान, मन प्रसन्न हो वह कथा कहे आप श्रीमान। सुनी शिव कथा अग विनाशनी, अद्भुत परम सुभक्तिदायनी। सब ऋषिगण निवेदन कर रहे हैं सूत जी से, महाराज हमने अभी तक भगवान शिव की कथा, भगवान विष्णु की कथा, बहुत सी कथाएं आपने हमें सुनाई और कुछ ऐसे ही और कथा सुनाइए जिससे कि हमारे लोगों के पाप दूर हो जाएं। अब वह कथा सुनाए पावन, जिससे हो संदेह निवारण। सभी प्रकार के जो संदेह है मन में, किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे, कृपा करके कुछ ऐसी कथा सुनाइए। कलयुग में जो सिद्धिदायनी, और वह ऐसी कथा हो जो कलयुग में सिद्धि देने वाली हो। अब विनाशिनी मोक्षदायनी। सारे ऋषिगण बार बार प्रार्थना यही कर रहे हैं कि आपको ऐसी कथा सुनाइए सूत जी महाराज कि जो कि पाप को दूर करने वाली हो, मोक्ष देने वाली हो। जब इस प्रकार से जब बार बार निवेदन किया तब वो जो है सूत जी महाराज कहते हैं, कहा सूत ने सुनिए मुनिजन, श्री हरि अंश व्यास है गुनिजन। और अब सूत जी कहते हैं भगवान विष्णु के अंश हैं वेद व्यास जी। इन्होंने क्या किया, भगवान की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से वेदों के 4 विभाग किए और वेदों के विभाग के बाद में इन्होंने जो है 18 पुराणों की रचना की और 18 पुराण के साथ साथ में महाभारत की भी रचना की। तो वेद विभाग किए इन सारा और लाभान्वित की ना संसारा, 18 पुराण विस्तारा। 18 पुराण, अष्टादश ने 18 पुराणों का जो है इन्होंने विस्तार किया। इनमें देवी भागवत न्यारा, इनमें विशेष महत्व रखती है भगवती देवी की जो कथा जिस पुराण में है वो देवी भागवत पुराण कहते हैं उसे। और यह देवी भागवत पुराण विशेष रूप से, मुझे तो 17 पुराणों सुनाए पर देवी भागवत पुराण स्वयं वेद व्यास जी ने राजा जन्मेजय को सुनाया। देवी भागवत कथा सुहाई, मैं जय को स्वयं सुनाई। वेद व्यास जी ने जब उन्हें पता चला कि भाई इस परीक्षित का देहांत हो गया है, राजा जन्मेजय के जब यहाँ पधारे तब जन्मेजय ने बहुत सत्कार किया, स्वागत किया और सम्मान करने के बाद निवेदन किया कि महाराज हमारे पिताजी इस प्रकार से सर्प के दंश से दिवंगत हो गए हैं, उनकी दुर्गति को सुधारने के लिए, उनकी लोग सुधारने के लिए कृपा करके कोई कथा हमें सुनाने की कृपा करें। तब 9 दिन तक नवा पारायण, 9 दिन तक वेद व्यास जी ने यह भगवती की कथा जन्मेजय को सुनाई और उसके कारण से तो परम धाम को प्राप्त हुए भगवती देवी की कृपा से। तो आज हम कथा प्रवेश में आपको आज इतना ही सुना रहे हैं। कल से जो है हम आपको देवी भागवत के जो महात्म है, उनका क्या महत्व है, क्या महिमा है और कथा जो है क्रम से सुनाना शुरू करेंगे। पिता परीक्षित की नृपति, दुर्गति करने दूर, देवी भागवत को सुना कृपा मिली भरपूर। बोलिए दुर्गा जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल के ऑप्शन को भी दबाएं ताकि इसी तरह अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।